मैंने उस गांव का नाम पहली बार एक बूढ़े आदमी की जुबान से सुना था। नाम था धुंधमार। उसने नाम लेते ही मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। फिर बोला, अगर जिंदगी प्यारी है तो उस गांव का नाम दोबारा मत लेना। मैं हंस दिया था। मुझे लगा ये भी उन्हीं पुरानी कहानियों में से एक होगी जो लोग मुसाफिरों को डराने के लिए सुनाते हैं। लेकिन आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो मुझे पता है, कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ बस चेतावनी होती है। मैं एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री के लिए छोटे छोटे गुमनाम इलाकों पर रिसर्च कर रहा था। नक्शों में जो जगहें धुंधली थीं, जो नाम अधूरे थे, वही मेरी दिलचस्पी थी। धुंधमार का नाम मुझे एक पुराने सर्वे रिकॉर्ड में मिला। लोकेशन थी, लेकिन वहां के आगे लिखा था अनवेरिफाइड सेटलमेंट, मतलब जगह है पर पक्की नहीं। मैंने जिस दिन वहां जाने का फैसला किया, उसी दिन से चीजें अजीब होने लगीं। जीपीएस बार बार सिग्नल खो देता। लोकल लोग रास्ता पूछने पर या तो चुप हो जाते या रास्ता बदल लेते। एक चाय वाले ने तो पैसे लौटाते हुए कहा, भैया आज दुकान बंद समझो। शाम ढलने लगी थी। मैंने सोचा रात किसी ढाबे में काट लूंगा, लेकिन रास्ता जैसे खुद मुझे खींच रहा था। और फिर मैंने वो चीज देखी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। घड़ी में शाम के 5:40 बज रहे थे, लेकिन सूरज ढल ही नहीं रहा था। ना वो नीचे जा रहा था, न ऊपर, बस आसमान में अटका हुआ था, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। थोड़ी देर बाद सड़क खत्म हो गई। आगे सिर्फ कच्चा रास्ता था और एक टूटा हुआ बोर्ड। उस पर आधा लिखा था धुंधमार। मैं गाड़ी से उतरा। हवा अजीब तरह से ठंडी थी, लेकिन उसमें किसी मिट्टी की खुशबू नहीं थी, जैसे हवा भी बासी हो। गांव सामने था। घर पुराने थे, लेकिन उजड़े हुए नहीं। दरवाजे सही सलामत, खिड़कियों पर पर्दे, लेकिन कोई आवाज नहीं, न बच्चों की, न किसी इंसान की। बस दूर कहीं एक धीमी सी घंटी की आवाज जो हर 5 सेकंड में बजती थी। मैंने पहला कदम गांव के अंदर रखा और उसी पल मुझे एहसास हुआ, यहां शाम कभी खत्म नहीं होती। मैं एक घर के पास गया, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दूसरे घर के सामने गया, वहां दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो मुझे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने कहा, माँ जी, पानी मिलेगा? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, सूरज देखा? मैं बोला, हाँ, लेकिन वो। उसने मेरी बात काट दी। अगर सूरज नहीं ढलका तो समझ लो तुम देर से आ गए हो। मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा, देर किस बात की? वो उठी, उसने दरवाजा बंद किया और बोली, ये गांव श्रापित नहीं है, ये गांव भूला हुआ है। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक मंदिर था, एक ऐसा मंदिर जहां लोग सूरज ढलने से पहले आखिरी आरती करते थे। कहते थे अगर आरती ना हुई तो सूरज आगे नहीं बढ़ेगा। एक दिन किसी ने आरती रोक दी। उस रात के बाद सूरज कभी नहीं डूबा। वक्त रुक गया। जो उस शाम गांव में था वो आज भी यही है। मैं हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा गला सूख चुका था। मैंने बाहर झांका, वही आसमान, वही अधूरा सूरज। मैंने घड़ी देखी, 5:40। अब डर लगने लगा था। मैंने कहा, मुझे जाना है। बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा और पहली बार पलक झपकाई। उसकी आंखों में आंसू थे। जो यहां रात बिताता है वो अगली सुबह याद बन जाता है। तभी बाहर शोर हुआ। मैं दौड़कर बाहर निकला। गांव के बीचों बीच कुछ लोग खड़े थे, सब एक ही दिशा में देख रहे थे। मैंने भी देखा, एक लड़का, मेरी ही उम्र का, मेरी ही तरह कपड़े पहने, मेरी ही तरह चेहरा। वो मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा, नया आया है। दूसरा बोला, एक और याद। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां से मैं आया था वहां अब गांव का कुआं था। लोग पास आने लगे। उनके चेहरे फीके थे, जैसे रंग धुल गए हों। तभी घंटी तेज बजने लगी। बूढ़ी औरत चिल्लाई, सूरज हिल रहा है। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज थोड़ा सा नीचे जा रहा था, सिर्फ एक पल के लिए। और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये गांव कुर्बानी पर चलता है। कोई नया आता है तो सूरज आगे बढ़ता है, पुराना कोई याद बन जाता है। मेरे सामने वही लड़का खड़ा था, मेरी परछाई। वो बोला, अब मैं जाऊंगा, तू रहेगा।
मुझे नहीं पता मैंने कहां से हिम्मत जुटाई, मैं मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी, जहां अब सिर्फ खंडहर थे। मैंने घंटी पकड़ी और पूरी ताकत से बजाई। एक आवाज गूंजी, जैसे पूरा गांव चीख उठा हो। सूरज एकदम से ढल गया, अंधेरा छा गया और फिर मैं सड़क पर था। सुबह हो चुकी थी, जीपीएस काम कर रहा था, नक्शे में धुंधमार नहीं था, लेकिन मेरी घड़ी आज भी 5:40 पर रुकी हुई है। और कभी कभी जब शाम होती है तो मुझे दूर कहीं से घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई और अब मेरी जगह लेने आ रहा हो।